कक्षा 10 नैतिक शिक्षा। पलित नाम का चूहा 100 दरवाजे वाले बिल में क्यों रहता था? उत्तर, पलित नाम का चूहा अपने दुश्मन बिलाव के पास रहता था। बिलाव हमेशा उसे खाना चाहता था, इसीलिए वह बुद्धिमान चूहा 100 दरवाजों के बिल में रहता था ताकि बिलाव उसके घर का रास्ता ना ढूंढ ले। प्रश्न नंबर 2, लोमस बिलाव के जाल में फंसने पर पलित निर्भय क्यों हो गया? लोमस बिलाव का क्या नाम था? लोमस। और उसको क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन लोमस चंडाल के जाल में फंस चुका था, इसलिए अब वह निर्भय हो गया। प्रश्न 3, किन स्थितियों में चूहा बिलाव की शरण में चला गया? नेवला और उल्लू की नजर चूहे पर पड़ चुकी थी। वह उसे खाने के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे। उसका दुश्मन बिलाव जाल में फंसा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए चूहा बिलाव की शरण में चला गया। प्रश्न नंबर 4, चूहे और बिलाव के बीच क्या समझौता हुआ? चूहे और बिलाव के बीच समझौता हुआ कि बिलाव चूहों को उसके दुश्मनों से छिपाने में मदद करेगा और इसके बदले चूहा उसे चंडाल के जाल से मुक्त करवाएगा। प्रश्न नंबर 5, चूहे ने बिलाव के बंधन को काटने में जानबूझकर देरी क्यों की? क्योंकि चूहा जानता था कि बिलाव आजाद होते ही उसे खा जाएगा, इसलिए चूहे ने बिलाव के बंधन को काटने में जानबूझकर देरी की। प्रश्न 6, अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए, क्यों? अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो जीव बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल उसे बर्बाद कर सकता है। प्रश्न संख्या 7, क्या चूहे ने बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास न करके साझेदारी का परिचय दिया? हाँ या नहीं के पक्ष में विचार करो। हाँ, चूहे ने बिल्कुल समझदारी का परिचय दिया। हो सकता था कि बिलाव उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे खा जाता। प्रश्न संख्या 8, बिलाव से पीछा छुड़ाने के लिए चूहे ने अंत में क्या किया? चूहे ने बिलाव को चंडाल के जाल से बिल्कुल अंतिम क्षणों में छुड़वाया, जिससे बिलाव के पास उसे खाने का समय नहीं था। इसलिए बिलाव और चूहा अपने अपने रास्ते चले गए। प्रश्न संख्या 9, अपने स्वाभाविक शत्रु से संकट में किया गया समझौता मित्रता का आधार बन सकता है या नहीं? अपने अनुभव के आधार पर बताओ। शायद नहीं, क्योंकि वह शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है। प्रश्न 10, मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती, इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? उदाहरण बताइए। हम इस बात से सहमत हैं कि मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से शत्रु या मित्र बनाता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह उससे मित्रता नहीं रखता, या अगर उसका स्वार्थ उसी से पूरा होना है तो वह उससे शत्रुता नहीं रखता। ओके स्टूडेंट्स, these are the questions based on the story. क्वेश्चन नंबर 12, असमय में काम करने से कर्ता को हानि होती है, इस पर चर्चा कीजिए। असमय पर किए गए कार्यों का कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होता, उनसे कार्य करने वाले को हानि ही होती है। सही समय पर सही निर्णय लेने से ही हमें लाभ मिलता है, जबकि वही कार्य अगर हम बिना जरूरत के कर देते हैं तो उससे हानि ही होती है। यह जरूरी नहीं कि हम असमय किए गए कार्य के कारण हानि उठाते हों, यह निर्भर करता है कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल देवेंद्र रोहिला, e-tutor।